हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मड में अच्छे से लड़ाई करके डाओ और कॉर्न उसी लूटी पीटी हालत में होटल पहुंचते हैं तो रिसेप्शनिस्ट भी उनकी हालत को देखकर शॉक होती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है क्या आप दोनों अलग अलग रूम लेंगे। तो कॉर्न यहाँ डाओ के बोलने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट को अपने आप को कपल बताकर एक ही रूम ले लेता है। दूसरी ओर मिस्टर नोप और मैटनी को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। फिर मिस्टर नोप को वहाँ कॉल आती है और उसके गुंडे उसे बताते हैं मिसिस चोर एक्सीडेंट में मारी गई है। तो ये सुनकर तो दोनों ही खुश हो जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। डाओ के कपड़े मड में लड़ाई करके खराब हो गए थे तो वह रात में अकेली ही अपने लिए कपड़े खरीदने निकल जाती है। पर इसी बीच दो आवारा लड़के डाओ को अकेली देखकर मिसबिहेव करने लगते हैं। पर यहाँ टाइम पे हमारा हीरो एंट्री ले लेता है और डाओ को उन आवारा लड़कों से बचा लेता है। फिर डाओ को जबरदस्ती पकड़कर होटल रूम में लाता है। पर ये रूम तो कपल के लिए रेडी किया गया था, पर ये देखकर तो दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। आगे डाओ नहाने चली जाती है। इसी बीच कॉर्न डाओ के हाथ में जो उन आवारा लड़कों की वजह से चोट लगी थी उसके लिए दवाई ले आता है। पर कॉर्न को बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो डाओ को डोर ओपन करने को कहता है। डाओ के कपड़े खराब हो गए थे तो वो बाथरोब लगाकर ही बाहर आ जाती है। फिर कॉर्न डाओ के हाथ में मलहम लगाकर उसे बांध देता है। पर कॉर्न के इस बिहेवियर को डाओ समझ नहीं पा रही थी। ये कैसा पर्सन है जो खुद मुझे पहले हर्ट करता है और बाद में मुझे कंसोल भी करता है। इसके बाद कॉर्न डाओ को उठाता है और अगला सीन बाथटब का दिखाया जाता है जहाँ कॉर्न डाओ के हेयर वॉश कर रहा था क्योंकि डाओ के हाथ में तो बैंडेज लगी हुई थी। कॉर्न यहाँ डाओ को बताता है मेरी मॉम के बाद तुम सेकंड वुमन हो जिसके हेयर वॉश मैं कर रहा हूँ। फिर हेयर वॉश हो जाने के बाद इस रोमांटिक माहौल में वो दोनों किस करने ही वाले थे, पर उसी बीच डाओ का फोन रिंग कर जाता है। डाओ को उसके डैड को कॉल आया था जो उससे रुडली बात करने के लिए सॉरी बोल रहे थे। पर डाओ यहाँ डैड को बोलती है वो उनसे नाराज नहीं है इसलिए उन्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फोन स्पीकर पे होने की वजह से कॉर्न पहचान जाता है उस असैसिन का बॉस मिस्टर प्रनोत ही है और उसे समझ आ जाता है इन सब के पीछे मिस्टर प्रनोत ही है। दूसरी ओर मिसिस चोर ने थाडा को भी बता दिया था डाओ सिवात के साथ कोरात गई है तो थाडा भी मिसिस चोर के बोलने पर वहाँ डाओ से मिलने आ रहा था। इसी बीच कॉर्न रूम से बाहर जाने लगता है तो डाओ उसे रोककर अचानक से किस कर देती है। यहाँ कॉर्न भी डाओ को रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो भी तो डाओ को लव करता ही था। फिर डाओ कॉर्न के सामने अपना बाथरूम हटाकर बोलती है अगर हम दोनों साथ आ गए तो क्या तुम आंट चोर से दूर रहोगे। पहले तो कॉर्न यहाँ डाओ को खुद बाथरूम पहनाता है, फिर बोलता है जो मैं चाहता हूँ वो तुम नहीं कर सकती हो, अभी मैं मिसिस चोर को और भी क्रेजी करूंगा। इसी बीच उन्हें रिसेप्शन से कॉल आती है कोई डाओ से मिलने नीचे आया है। फिर डाओ अकेले बैठकर उस किस के बारे में सोचते हुए खुद से ही बोलती है ये मैंने क्या कर दिया। फिर डोरबेल रिंग होती है। डाओ दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे कॉर्न था जो डाओ को अचानक से हग कर लेता है। डाओ बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो कॉर्न बोलता है मुझे लग रहा है ये हमारा लास्ट हग है। डाओ कॉर्न की बात को समझ तो नहीं पाती। लास्ट हग होने का सुनकर डाओ भी कॉर्न को हग कर लेती है। इसी बीच थाडा भी डाओ के पास पहुंच जाता है पर इस टाइम कॉर्न वहां से चला गया था। थाडा यहाँ डाओ से पूछता है सिवात कहाँ है। तो डाओ यहाँ झूठ बोल देती है सिवात मुझे ड्रॉप करके वापस बैंकॉक चला गया था। फिर यहाँ पे थाडा को कॉल आती है और उसे पता चलता है मिसिस चोर का एक्सीडेंट हो गया है। तो डाओ भी ये जानकर शॉक होती है। फिर अगले दिन मिस्टर नोप को मिसिस चोर का कॉल आता है और वो मिस्टर नोप को वार्न करती है अगर इन्वेस्टिगेशन में इस एक्सीडेंट में तुम्हारा नाम आया तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल्प बना दूंगी। ये बात मिस्टर नोप मैटनी को भी बताता है तो दोनों ही मिसिस चोर के जिंदा होने पर टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी ओर मिसिस चोर भी थाडा के पापा को उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता लगाने को कहती है जिसने एक्सीडेंट किया था। आगे डाओ और थाडा भी बैंकॉक आने के लिए होटल से निकलते हैं तो डाओ थाडा से आंट चोर की कंडीशन के बारे में पूछती है तो थाडा बताता है आंट चोर अभी सेफ है। फिर थाडा रास्ते में लेक के पास कार रोकता है पर डाओ उसे जल्दी बैंकॉक चलने को कहती है। थाडा यहाँ डाओ को समझाने की कोशिश करता है तुम सिवात और मिसिस चोर की इस गेम का हिस्सा मत बनो इससे तुम ही हर्ट होगी। आर्गुमेंट के बीच में डाओ भी थाडा को बोल देती है तुम मुझ जैसी लड़की से प्यार मत करो और ये बोलकर वहाँ से कार की ओर चली जाती है। पर थाडा ये सुनकर टूट सा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। आगे कॉर्न गुस्से में डाओ के घर पहुंच जाता है तो यहाँ मिस्टर पनोत पूछते हैं तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो कॉर्न उन्हीं के सामने मिस्टर पनोत के फोन पे कॉल करता है और गुस्से में बोलता है तुम्हें पता है ये नंबर मुझे कहाँ से मिला। तुम्हारे उस भेजे हुए गुंडे के फोन से। मुझे पता चल चुका है तुम ही इन सब के पीछे हो। पर मिस्टर पनोत यहाँ बोलते हैं तुम्हें पूरी सच्चाई का पता नहीं है। इसी बीच मिसिस चोर भी घर पहुंच जाती है और अपने घर के बाहर सिवात की कार को देखकर थोड़ी शॉक होती है। दूसरी ओर मिस्टर पनोत और कॉर्न के बीच पेन ड्राइव को लेकर थोड़ी फाइट होती है पर कॉर्न मिस्टर पनोत पे गन एम कर देता है। फिर बोलता है मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। कमरे से बाहर आता है उसे वहाँ मिसिस चोर मिलती है तो कॉर्न वहाँ मिसिस चोर के एक्सीडेंट का पूछकर वहाँ से चला जाता है। पर जब मिसिस चोर और सर्वेंट्स को मिस्टर पनोत के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जल्दी से मिस्टर पनोत के कमरे की ओर भागते हैं और वहाँ देखते हैं मिस्टर पनोत नीचे गिरे हुए थे और सिवात का नाम लेते हुए फेंट हो जाते हैं। तो ये देखकर मिसिस चोर भी शॉक होती हैं क्या सिवात ने ये किया। डैड से डाओ को डैड के हॉस्पिटल में होने का पता चलता है तो डाओ भी जल्दी
से हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ मिसिस चोर डाओ को बताती हैं, तुम्हारे प्यारे डैड की ये हालत सिवात की वजह से हुई है। डाओ इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मिसिस चोर बोलती हैं, कुछ टाइम से तुम सिवात पे ज्यादा ही ट्रस्ट करने लग गई हो। डॉक्टर डाओ और मिसिस चोर को बताते हैं, मिस्टर प्रनोद की ब्लड वेसल ब्रोक हो गई है, इस वजह से उनकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, पर सर्जरी के बाद उनके कोमा में चले जाने के चांसेस हैं। दूसरी ओर कॉर्न मेक से मिलने जाता है, तो मेक पूछता है, क्या तुम्हें मिस्टर प्रनोद से मिलकर कोई क्लू मिला? कॉर्न बोलता है, क्लू तो नहीं मिला, पर वो किसी ट्रुथ के बारे में बोल रहे थे जो मेरी मेमोरीज वापस आने पर ही मुझे पता चलेगा। तो मेक बोलता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि हमें अभी पूरी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं है। और दूसरी ओर मिस्टर प्रनोद हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। आगे डाओ गुस्से में कॉर्न के घर पहुंचती है और कॉर्न से पूछती है, तुम मेरे डैड से मिलने क्यों गए थे? तो कॉर्न कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो गुस्से में डाओ भी कॉर्न पे गन एम कर देती है। तो कॉर्न बोलता है, अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम ही हर्ट होगी। इसी बीच थाडा भी वहां आ जाता है और डाओ से गन छीन लेता है और कॉर्न को मिस्टर प्रनोद के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाता है। आगे कॉर्न और थाडा में डाओ के लिए आर्गुमेंट होती है। तभी थाडा को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता लगता है मिस्टर प्रनोद ब्लड वेसल ब्रेक हो जाने के कारण ही हॉस्पिटल में है। पुलिस के पास मिस्टर प्रनोद पर कोई अटैक होने का प्रूफ नहीं था, तो थाडा कॉर्न को वहां से भेज देता है। आगे कॉर्न डाओ से हॉस्पिटल में बात करने आता है, पर थाडा को डाओ के साथ देकर सामने नहीं जाता। तभी बातों ही बातों में डाओ थाडा से बोलती है, कभी कभी मुझे लगता है मैं सिवात को लाइक करती हूँ। ये सुनकर कॉर्न भी शॉक होता है और थाडा तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाता। पर फिर डाओ बोलती है, मैं अपने डैड के क्रिमिनल को ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। आगे थाडा को अपने घर में दिखाया जाता है, जो अपनी और डाओ की फोटोज देखकर उन पलों को याद कर रहा था और अपने गम को शराब से कम करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच थाडा के पापा देखते हैं थाडा वहीं पे सो गया है, तो थाडा को वहां से उठाते हैं। दूसरी ओर कॉर्न डाओ से हॉस्पिटल में मिलता है और डाओ को बताता है, उस क्लिप की वजह से तुम्हारे डैड ने मुझे मारने की कोशिश की है। पर डाओ बोलती है, तुम्हें लगता है मेरे डैड को हर्ट करने के बाद मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूंगी? इस पर कॉर्न डाओ को सिवात की डेथ के बारे में बताने वाला ही था, पर डेचा वहां आ जाता है और कॉर्न डाओ को पूरी बात नहीं बता पाता। आगे डॉक्टर वीरा डाओ को बताते हैं, मिस्टर प्रनोद कोमा में चले गए हैं। अपने डैड के बारे में ये सुनकर डाओ रोना शुरू कर देती है और कॉर्न को डाओ को इस तरह रोते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर थाडा के पापा मिसिस चोर को बताते हैं, जिस ट्रक से आपका एक्सीडेंट किया गया था वो ट्रक केमावत ग्रुप का ही है। ये जानकर तो मिसिस चोर भी शॉक होती हैं। फिर मिसिस चोर मैटनी से कंपनी की कार्स की डिटेल मांगती है, तो मैटनी पूछती है, कार्स की डिटेल आपको क्यों चाहिए? तो मिसिस चोर बता देती हैं, जिस ट्रक ने मेरा एक्सीडेंट किया था वो केमावत ग्रुप का ही है और मेरे एक्सीडेंट में कोई कंपनी का ही पर्सन इन्वॉल्व है। ये सुनकर मैटनी डर जाती है कहीं वो पकड़ी ना जाए। आगे मिस्टर नोप मिस्टर प्रनोद से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ वो डाओ को आकर थोड़ा कंसोल करते हैं। फिर मिस्टर नोप और डेचा बाहर आते हैं, तो डेचा मिस्टर नोप को मिसिस चोर की वो क्लिप सिवात से लेने को कहता है, जिससे हम मिसिस चोर को आसानी से कंट्रोल कर सकें। आगे वही असैसिन कॉर्न से मिलने आता है, जो पहले कॉर्न को मारने आया था और कॉर्न को सिवात और उसका फोटो देते हुए बोलता है, हमें तुम दोनों ट्विंस के बारे में पता है, और कॉर्न को धमकी देते हुए उस क्लिप को मांगता है। आगे मेक और कॉर्न दोबारा से मिलते हैं। कॉर्न मेक को बताते हैं, उन लोगों को मेरे और सिवात के बारे में पता है। फिर मेक बोलता है, मिस्टर प्रनोद तो कोमा में है, तो अब उस गुंडे को इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? इस पर कॉर्न बोलता है, मुझे लगता है शायद मिस्टर प्रनोद के पीछे भी कोई पर्सन है और वही पर्सन सिवात की डेथ का रीजन भी है। ये एपिसोड तो यहीं एंड होता है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।